अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं मरी में हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मुझे ज़रा सर्दी थोड़ी ज़्यादा लगती है और अब थोड़ा सा मौसम बदल चुका है। और मौसम के बदलने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदलता चला जा रहा है मुल्क में। और ऐसा लग रहा है कि तेज़ी से हालात की जो चेंज है वो हमें नज़र आ रही है इस सूरत में कि हर ऑप्शन जो है वो इस वक्त काबिल अमल हो सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अहम खबरें और अपडेट्स हमें यही बता रही हैं, जो कि आज कोर्ट से भी हैं और कुछ कोर्ट के बाहर से भी हैं। तो ये आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगी। एक तो जनाब एक अहम बड़ा फैसला आ गया है और नवाज शरीफ साहब के रास्ते की आखिरी रुकावट यानी अल अजीज़िया रेफरेंस वो भी ख़त्म हो गया जनाब, और उनको बरी कर दिया गया इस मुकदमे से। तो ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है PMLN के लिए, यकीनन बड़ी खबर है। और इस पर बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो ये कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी शायद कोई क्रॉस है या शायद उन्हें भी अभी माइनस रखा जाएगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल अब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। देखने में तो ये लग रहा है कि जो कानूनी तकाज़े हैं वो कम अज़ कम पूरे किए जा रहे हैं उनको एलिजिबल बनाने के लिए कि वो बन जाएं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टिल क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बात। और उसके साथ साथ जनाब ये भी कि एक अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का पेश आया है DI खान में, और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए हैं। इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं कि सिक्योरिटी की ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म से आज ताजरों ने मुलाकात में क्या फरमाइश कर दी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर ये कि ये सिक्योरिटी के मसाइल और मईशत के मसाइल मिलकर क्या इलेक्शन डिले का कोई एक रास्ता बन रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। थोड़ी सी कोशिश करूंगी कि बात कर सकूं साइफर केस के हवाले से भी, जो इमरान खान साहब की आज समाअत हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी कुछ मटेरियल है तो शायद एक शॉर्ट वीडियो में पूरा ना हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के ही केस की बात कर लेते हैं। साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वहां पर तो सूरत हाल बिल्कुल ही हमें मुख्तलिफ दिखाई दी। क्योंकि एक पेशी पर मीडिया को जो अंदर जाने दिया गया तो उसके बाद उनके चंद जुमले इमरान खान साहब के जिस तरह से बाहर पहुंचे, उसका जो इम्पैक्ट आया, उस पर जो लोगों का रिएक्शन आया, उसकी वजह से जो हमने फिर बाद में होने वाले कन्वेंशंस में लोगों का जज्बा देखा, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी कि उसके बाद किसी को भी शायद ये सूट नहीं करता कि इमरान खान को मीडिया से हमकिनार किया जाए, उनको मीडिया के सामने लाया जाए, उनकी गुफ्तगू लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो ये एक्सपेक्ट मैं कर रही थी कि अब आइंदा शायद मुख्तलिफ समातों के ऊपर इस किस्म की रसाई मीडिया को नहीं दी जाएगी, और तकरीबन ऐसा ही हुआ। क्योंकि आज बिल्कुल कमरा अदालत का जो माहौल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया गया, जो कि रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के भी तरफ से और ख़ुद इमरान खान साहब के वकला और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से भी। आशा महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो इमरान खान साहब के वकला ने गुफ्तगू की और जो रिपोर्टर्स ने गुफ्तगू की, उसकी बुनियाद के ऊपर आज की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि पहले भी कोई मीडिया को बड़ी ओपन रिसाई तो नहीं थी, बड़े सिलेक्टिव किस्म के रिपोर्टर्स थे जो अंदर जा सके थे। आज उनकी तादाद और कम करके सिर्फ 6 कर दी गई। अब ये कौन लोग थे, किस तरह से, किस पैमाने पर सेलेक्ट हुए, कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो आज ये शिकवा करते नजर आए कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि वो भी कार्रवाई को कवर करने के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। प्लस इंटरनेशनल मीडिया को अगेन अंदर नहीं जाने दिया गया, और कोई इंटरनेशनल मीडिया का जो बंदा था वो अंदर समाअत के वक्त मौजूद नहीं था। तीसरी चीज़ ये की गई कि जो इवन गए भी लोग, 6 लोग जो गए भी, उनको भी इमरान खान साहब से डायरेक्ट बातचीत करने का मौका नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि एक तो उनकी जो मीडिया पर्सन्स की कुर्सियां थीं वो बहुत पीछे लगाई गई थी, बिल्कुल जज साहब से कोई मेहरबानो कुरैशी साहब के अकॉर्डिंग 25 फुट के फासले पर लगाई गई थी, और दरमियान में एक शीशे की दीवार भी मौजूद थी, एक ग्लास मौजूद था, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही उन्हें कवरेज में मेरा ख्याल है बहुत दिक्कत हुई होगी, इतनी दूर से तो आवाज़ वैसे ही नहीं सुनाई दे रही होगी। और फिर इमरान खान साहब भी चूंकि बिल्कुल आगे वाले हिस्से में मौजूद थे तो उनको मीडिया के साथ बात करने का ऐसा मौका भी नहीं मिल सका। तो पिछले जो समाअत पर एक पूरी हाइप क्रिएट हुई थी उसको कंटेन करने के लिए, उसको महदूद करने के लिए, उसका तासुर ख़त्म करने के लिए आज ये अरेंजमेंट्स किए गए कि नाम नहाद तरीके से ये भी कह दिया जाए कि जी मीडिया मौजूद था, ओपन ट्रायल हुआ, लेकिन अंदर से हकीकी स्पिरिट उसकी मौजूद ना हो, यानी मीडिया है लेकिन ना होने जैसा। और यही कार्रवाई आज हमने देखी भी।
फिर एक और अफसोसनाक बात ये भी हुई कि जो इनकी अहलिया थी इमरान खान साहब की, या जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, वो भी फैमिली मेम्बर्स जो थे उनको एक कमरा जो उनके लिए अलहदा मुख्तस किया गया है बकौल उनके मेहरबानो कुरैशी साहिबा के, कि एक अलग से एक पोर्शन बना दिया गया है पार्टीशन करके। तो उसको भी आज इवन इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वो लोग अंदर चले गए, यानी ये ख़वातीन अंदर चली गई, तो उसके बाद बाहर से बंद कर दिया गया और उनको फ्री एक मूवमेंट जो एक वो गुफ्तगू कर लेते थे या उस तरीके से जो कोई यानी मीडिया से भी इंटरेक्ट कर लेते थे, वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करके उन्हें बंद कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ा अफसोसनाक बात थी कि भाई जो बंदे, वो तो कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं हैं, वो तो सिर्फ ऑब्जर्व करने आए हैं, समाज देखने आए हैं, और आपने उनको भी उल्टा बंद कर दिया कुंडियाँ लगा के। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की गई। तो ओवरऑल आज जो सारा माहौल था वो ऐसा नहीं था जिसको किसी भी तरह एक फ्री एंड फेयर ट्रायल का माहौल कहा जाए या ओपन ट्रायल कहा जाए। हत्ता कि ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि जज साहब के भी पीछे 8-10 पुलिस वाले खड़े हुए थे। अब वो किस मकसद के लिए खड़े थे, ये भी एक अजीबोगरीब सी हरकत थी जो आज की गई। तो ओवर एंड ऑल ये हम देख सकते हैं कि आज का जो माहौल था पिछली समाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था और बड़ा कंट्रोल्ड किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और उसके बाद फिर इस बात के ऊपर इमरान खान के वकला ने भी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये एक फ्री ट्रायल नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने बॉयकॉट भी किया अदालत का। फिर आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन ये भी एतराज़ उठाया गया कि जनाब जो इसमें चालान फ्राहम किए गए हैं उसमें कुछ पेपर्स मिसिंग हैं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ किया। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि फिर आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, कल तक के लिए उसे मुलतवी कर दिया गया है। और ज़्यादातर इसमें जो एहतजाज किया गया इस बात के ऊपर भी कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, जो कि हाई कोर्ट का हुक्म है कि ओपन ट्रायल किया जाए। तो इसके ऊपर फिर आज ज़्यादा बहस हो गई और फिर उसके बाद समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तो ये आज इमरान खान साहब की सारी कहानी है, जिससे तज्जिया मेरा सिर्फ इतना है कि खौफजदा हैं अगेन। और वही बात है कि इमरान खान को बिल्कुल बंद कमरे में ट्रायल देने का दो ही मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि उनकी आवाज़, उनकी बात, उनका मैसेज मीडिया तक और फिर मीडिया से आवाम तक ना पहुँच सके। और दूसरी वजह यही है कि लगता है कि शवाहिद इतने कम हैं, इतना कमज़ोर केस है कि जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि ओपनली इंटरनेशनल मीडिया या इवन नेशनल मीडिया आकर इसको रिपोर्ट करे, क्योंकि इस तरह से तो फिर सारी कार्रवाई खुल जाएगी, भेद खुल जाएगा कि एक फेयर ट्रायल भी नहीं हुआ और सही तौर पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। तो इस बुनियाद के ऊपर फिर अब इसको शायद कवर करके और इसको बंद करके करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ तो कोई ऐसी वजह नहीं है। अगर कुछ आपके पास सॉलिड शवाहिद हैं तो फिर तो आपको ओपन ट्रायल करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान ने आखिर कसूर किया क्या है। तो ये था जनाब आज का सारा वाक़या जो साइफर केस के हवाले से अडयाला जेल में पेश आया। अब आ जाते हैं जी एक और अदालत का अहवाल जो कि इससे बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, और ये अदालत है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हमरा नवाज शरीफ साहब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत कर रहे थे, अपील की। और आज बहुत सारे लोग पहले से ही ये बात कर रहे थे कि उन्हें बरी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की खाम ख्याली थी कि नहीं, शायद दिखाने के लिए इसे ही 2-4 समातों पर बात मुश्तमिल की जाएगी और फिर अल्टीमेटली फ़ैसला तो यही है कि बरी करना है। लेकिन ये है कि शायद उन्हें 2-4 दिनों तक, 2-4 समातों तक किया जाएगा कवर अप, ताकि लगे कि नहीं भाई बड़ी सीरियस समाअत हुई है, कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं था। लेकिन शायद इसका भी अब तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई और तमाम जो नवाज शरीफ साहब के रास्ते के कांटे, ऐसा लग रहा है कि अदलिया ख़ुद अपनी पलकों से चुन रही है और हर केस में उन्हें जिस तरीके से छप्पड़ फाड़ इंसाफ मिल रहा है, उससे ना सिर्फ ये कि पूरे इंसाफ के सिस्टम का आपने तमाशा बना दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये इतने ही बोगस केसेस थे, अगर ये इस तरह के ही थे, तो फिर जो आपने सज़ाएँ सुनाई थी फिर उनका क्या? या तो फिर वो सब बिल्कुल तमाशा था और या फिर आज जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल तमाशा है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी वो भी सब बिल्कुल आइन और क़ानून के मुताबिक ठीक था और ये भी जो आज हुआ है ये भी बड़ा आइन और क़ानून के मुताबिक और ड्यू प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए है। दोनों में से एक चीज़ तो बहरहाल गलत है। और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें तो यह हमें नज़र आ रहा है कि रसीदें तो उन्होंने फ्राहम नहीं की, कोई ऐसा अदालत को मुतमईन करने का मवाद या दस्तावेज़ात तो फ्राहम नहीं की गई, तो किस बात के ऊपर उन्हें बरीयत मिल रही है? सिर्फ टेक्निकल इशूज़ के ऊपर उन्हें बरीयत मिल रही है। आज भी नैब ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, पीछे हो गए, कह देते हैं ये कोई जी हमें कोई एतराज़ ही नहीं किसी मामले में, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, जो हमने मुंसलिक भी की हैं चीज़ें वो भी सिर्फ फ़ोटो कॉपीज़ हैं, और जो हमारे पास गवाह भी था वो सिर्फ वाजिद ज़िया था जिसने तहकीक की,
और वगैरह वगैरह। तो इस किस्म का खुद ही अगर लड़ने वाला ये कह दे कि जी मेरे पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए अगेंस्ट किसी और बंदे के, तो फिर उसके बाद बाकी क्या रह जाता है। तो फिर ऐसे में तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं लोगों को पकड़कर, नैब वालों को पकड़कर सजा देनी चाहिए कि भाई अगर आपके पास कुछ था ही नहीं तो आपने ये केस क्यों बनाया, और अगर उनके पास कुछ है और जानबूझ के नहीं छुपाया, जानबूझ के सामने नहीं लाया जा रहा तो फिर भी। लेकिन असल बात ये नहीं है, मसला ये है कि ये केस आइन और कानून के मुताबिक लड़ा ही नहीं गया, इसलिए क्योंकि ये तो सारा जो मामला है आज का, ये तो सिर्फ एक सेटलमेंट है जो कि हमें अब बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू होता कि नैब भरपूर तैयारी करके आता, भरपूर शवाहिद लाता, भरपूर केस लड़ा जाता और फिर इधर से मियाँ साहब के वकला भी भरपूर लड़ाई करते, तो पता चलता कि जनाब बरियत हुई है, कोई मेरिट पर फैसला हुआ है। लेकिन जब एक फरीक लड़ ही नहीं रहा, कुछ ला ही नहीं रहा अदालत के सामने, तो फिर उसके बाद इसको सेटलमेंट ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। और अब इस केस से भी जो मियाँ साहब है उन्हें बरी कर दिया गया, लिहाजा उनके ऊपर जो ये आखिरी कदगन थी वो ख़त्म हो गई है। वो मुजरिम नहीं रहे, कन्विक्टेड नहीं रहे, उनको बिल्कुल क्लियर बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। अब ये मसला तो उनका हल हो गया। अब एक मसला था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली की थी वो की थी ताहयात नाअहली, यानी डिस्क्वालिफिकेशन उनकी रहनी है, सज़ा बेशक ख़त्म हो गई। तो अब इस मसले को भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब टेकअप कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जनवरी में वो इस मसले का भी हल कर देंगे। और उनके रिमार्क से बड़ा वाज़ेह है कि उनका फ़ैसला क्या है। उनके रिमार्क से पता चलता है कि वो ये कहेंगे कि जी 5 साल की नाअहली की मुद्दत का तयन हो चुका है इलेक्शन एक्ट में, लिहाजा नाअहली भी ख़त्म ही समझें मियाँ साहब की। तो ऑलमोस्ट सारी उनकी कानूनी रुकावटें तो दूर हो गई हैं। लेकिन क्या इससे ये समझा जाए कि उनकी सारी कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं तो बाकी सब रुकावटें भी दूर हो गई हैं? इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है उनके वज़ीर आज़म बनने में, और वो रुकावट है वोट बैंक का ना होना, अवाम की अक्सरियत का उनके साथ ना होना। अब ये रुकावट किसी तरह से दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि आज भी चाहे वर्कर्स कन्वेंशन हो, चाहे सर्वेज हो, चाहे आप आम गली मोहल्ले में जाकर खुद बातचीत करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मियाँ साहब के साथ उस तरह वोट बैंक मौजूद नहीं है। खुद PMLN का वोट बैंक भी बुरी तरह से मजरूह हो चुका है, टूट चुका है। तो इस सूरत में बिल्कुल अवाम की तो कम अज़ कम तायीद और अक्सरियत उन्हें हासिल होती नज़र नहीं आ रही। अब जो ये बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है कि आप वज़ीर आज़म तो बनवाना चाहते हैं, आपने रुकावटें तो सारी कानूनी दूर कर दी, लेकिन अब इस मसले का क्या हल करें? तो इस मसले का या तो यही हल है कि बड़े पैमाने पर धांधली की जाए और फिर PTI को इलेक्शन से दूर रखा जाए और फिर धांधली करके नवाज शरीफ साहब को जितवा दिया जाए। और दूसरा मसला फिर इसका एक और हल ये है कि इलेक्शन ही ना करवाए जाएं, इलेक्शन में ना जाएंगे और ना ही इमरान खान को जीतने देंगे। तो ये अब 2 ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन बचा नहीं। क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे और किसी हद तक भी साफ शफाफ हो गए तो फिर तो PTI को वापस इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर भी लगता है कि अभी मुकम्मल क्रॉस नहीं लगाया गया और कहीं ना कहीं से इस ऑप्शन के लिए कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स निकल आते हैं। जैसे कि आज निगरान वज़ीर आज़म साहब की ताजरों से मुलाकात हुई तो उसमें जनाब हमने देखा कि ताजर उन्हें ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके पाँव पकड़ रहे थे कि प्लीज़ 2 साल के लिए ये जो सेटअप है निगरान सेटअप, इसको आगे बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि जी स्टॉक मार्केट देखिए आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लिहाजा मुल्क में मईशत बड़ी अच्छी हो गई है। तो शर्म ये नहीं आती इन लोगों को ये बात करते हुए कि जो 42% महंगाई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो गरीब के लिए आम खाने पीने की अशिया तक महंगी हो चुकी हैं उसके बारे में किसी का क्या ख्याल है? सर्दियों में भी जो इतने इतने बड़े बिल बिजली के आ रहे हैं क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, उसका किसी के बारे में क्या ख्याल है? और फिर इसी तरह से जो पेट्रोल की कीमत है उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? जो आम लोगों की ज़िंदगी अजीरन है वो अगर मैं एक तरफ रख भी दूँ तो क्या मुल्क की मईशत किसी तौर पर भी एक स्टेबल मईशत है जहाँ पर हम कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री बंद होकर रह गई है, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी बड़ी जो हमारी जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने वो बंद हो रहे हैं, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी PIA के पास फ्यूल तक नहीं होता है कि वो परवाज़ें बर वक्त उड़ा सकें, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे ऊपर कर्ज़ों का एक अंबार है जो मज़ीद और आने को है, उसमें कमी नहीं हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा ही हमेशा वो होता चला जा रहा है। जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी उसकी कमर टूट चुकी है, जहाँ पर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो ज़राअत का पूरा शोबा है वो किस तरह से बिल्कुल जिसको कहते हैं खड़क कर रह गया है।
तो ये सारी चीज़ों के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज की जाली सी हमें उतार चढ़ाव दिखा के ये पागल बना रहे हैं कि जी मुल्क की मीशत स्टेबल हो रही है तो इसी सेटअप को 2 साल चलना चाहिए। अव्वल तो अगर ये सब बहुत अच्छा भी होता तो फिर भी ये कोई जवाज़ नहीं था कि ये सेटअप को चलना चाहिए, क्योंकि हमारा आइन और कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। या तो फिर आप आइन बदल दें और या फिर आप उसके बाद ये तय कर लें कि जी जो भी सिलेक्टिव किस्म के लोग आएंगे वो ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, ताकतवरों के जो मनपसंद लोग होंगे। तो एक दफ़ा या तो आइन में ये तरमीम करवा लें, और या फिर अगर ये आइन मौजूद है, बेशक अभी इसकी तदफीन ही होने बाकी रह गई है, तो अगर ये आइन मौजूद है तो फिर आप उसको आइन और कानून के मुताबिक तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। भले आपकी मईशत अच्छी है या बुरी, चाहे आपके मुल्क में अमन व अमान का मसला है या नहीं है, चाहे इस मौसम में सर्दी है या गर्मी है, इलेक्शन होना है तो वो होना है। आइन तो आपका ये कहता है। लेकिन आज एक तो ये जो ताजरों के हीलो बहाने हैं उसमें आप मजीद ऐड कर लें, जो आज कुछ दिन पहले कामरान खान साहब ने ट्वीट की, वो भी यही कह रहे थे कि अगर इलेक्शन का तूफान ना आ गया तो ये जो सारा मसला है जो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है ये बड़ा कोई मसला हो जाएगा। और जितने पता नहीं कोई मुआहदे हुए हैं जिनका हम सुनते ही चले आ रहे हैं, कोई 1.5-2 साल से कि मुआहदे हो गए हैं। कभी हमें पता चला था सैलाब के ऊपर भी अरबों डॉलर आने थे, वो भी ना आ सके। कभी हमें पता चला था जी 25 अरब यूएई ने देने हैं, 25 अरब सऊदी अरब ने देने हैं, 25 अरब चाइना ने देने हैं, तो पता नहीं कुछ 100 अरब डॉलर हमारा आने वाला था, वो भी ना आ सका। कर्जा हमें बड़ी मुश्किल से गर्दन मरोड़ के मिला है, जो कर्जा भी इवन मिला है। तो ये वाली सूरत हाल में हमें बेवकूफ़ ये बनाया जा रहा है कि जनाब मुल्क की मईशत तो बड़ी अच्छी होने जा रही थी और पता नहीं क्या हो गया। वो फेक तरीक़ों से जिस तरीके से डॉलर को नीचे किया वो वैसे ही फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, उसका भी क्या हल निकला। तो ये सारा जो आपके सामने एक मंजरनामा डिपिक्ट किया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये चीज़ें दिखा कर ये कहा जाए कि जी ये जो हुकूमत है ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। भले ये एक उस तरह एक नाजायज़ हुकूमत है और आइनी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, लिहाजा इसी से काम करवा लें। तो ये वाला जो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि गरीब को क्या पता, उसको तो ये पता यार मेरा मसला हल हो जाए चाहे वो कोई भी कर दे। तो ऐसा नहीं है। एक तो ये कि आज गरीब है या अमीर है या मिडिल क्लास है, उसको पता है कि उसका मसला यही है कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि आप ये जो सारा कुछ हमें दिखा भी रहेंगे इतना अच्छा है भी नहीं, लोगों को पता है कि उनकी जेब के ऊपर क्या गुजर है। तो दोनों ही ये जो आपके सो कॉल्ड तरक्याती मनाजिर हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके रह चुके हैं। तो अब एक बहरहाल सीरियस इशू है वो एक अमन अमान का ज़रूर है, क्योंकि जैसे हमें वो है ज़रूर, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन डिले करा दें। आपका काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं मुल्क में, करें एक दिन के लिए सारी सेटलमेंट करें, सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड और करवाएं इलेक्शन। सीधी सी बात है, ये कोई बहाना नहीं है कि जी अगर कोई खुदा न खास्ता मुश्किल हालात हैं सिक्योरिटी के तो जी इलेक्शन नहीं होने। एक दिन की बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हो सकते हैं इलेक्शन। जानबूझकर अगर बहाना बनाना हो इस चीज़ को तो एक अलग बात है। आज DI खाल में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी आकर थाने की दीवार के साथ टकरा दी, जिसके नतीजे में 23 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और कई सारे ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उनको ज़ख्मियों को भी जल्द से एहतियात करे और शहदा के दर्जात बुलंद करे। उनके लवाहिकीन से भी अफसोस है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर उसके बाद कार्रवाई की है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों को उन्होंने जहन्नुम वासिल किया है, वो उनकी कुर्बानियाँ अपनी जगह। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से कि वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें, बहाल रखें। और इसके साथ साथ ये कि जो लोग भी मुल्क का अमन ख़राब कर रहे हैं उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाए। और इसके साथ हम ये दुआ गो हैं कि इन तमाम अरेंजमेंट्स के साथ ही इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ना कि इन चीज़ों को बहाने बनाकर इलेक्शन से फ़रार की एक कोशिश की जाए, क्योंकि इलेक्शन से ये सिर्फ फ़रार के बहाने हो सकते हैं। असल मसला वही है कि अगर इलेक्शन करवा दिया तो इमरान खान आ जाएगा, PTI आ जाएगी। अगर तो उससे पहले ये सब टैकल हो जाता है तो शायद इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अदरवाइज़ इलेक्शंस की तरफ भले नवाज शरीफ साहब के सारे मसले हल भी हो जाएं, इलेक्शंस की तरफ जाना एक डरावना ख्वाब है इस वक्त, क्योंकि किसी तौर भी अवाम इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें एक मुसल्लत शुदा या धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में एक कोई ऐसी हुकूमत कायम कर दी जाए जिसको वो दिल से खुद कबूल करने को तैयार ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।